हाँ, प्रेस बंधुओं, कल जो महबूबा मुफ्ती जी ने जो स्टेटमेंट दिया है हाईली कंडेमनेबल है और मैं उसकी भरपूर निंदा करता हूँ। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पर रहने के बाद ये उनको शोभा नहीं देता था, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है सेडिशियस है, एंटी नेशनल है और मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके ख़िलाफ़ सेडिशन का मुकदमा चलाया जाए और अंडर दी एनमी एजेंट जितनी इनकी प्रॉपर्टीज़ है उसको कॉन्फिस्केट किया जाए। महबूबा मुफ्ती जी का कहना कि आर्टिकल 370 और 35A ब्रिज था बिटवीन इंडिया एंड दी जम्मू कश्मीर, मैं उनको वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के स्टेट का जो एक्सेशन था, अलहक था इंडिया के साथ, वो 26 अक्टूबर 1947 में हुआ था। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। 3 महीने के बाद ही वो एक्सेशन जो है किसी वजह से, क्योंकि पाकिस्तान ने हमला कर दिया, तो महाराजा ने वो एक्सेशन जो है वो कर दिया किया और अंडर दी इंडिपेंडेंट एक्ट दैट वो एक्सेशन फाइनल, फुल एंड फाइनल था, उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं थे। तो स्टेट तो उसी दिन भारत का अंग बन गई। तो ये कहना कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हुई, उन्होंने उसमें ये जो आर्टिकल आया, ये पंडित नेहरू की महाराजा के ख़िलाफ़ जो नफ़रत थी और शेख अब्दुल्ला के लिए जो उनकी अफिनिटी थी, ये उसको खुश करने के लिए ये आर्टिकल वहाँ पर डाले गए, जिसका वहाँ पर विरोध हुआ और उन्होंने कहा कि ये टेम्पररी हैं और ये धीरे धीरे घिस जाएंगे। लेकिन जो भी हुआ वो उन लीडरों ने गलती की और जब शेख अब्दुल्ला का प्लान एक्सपोज हुआ 1953 में, तो उस वक़्त ही ये ख़त्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि उस वक़्त प्रजा परिषद ने एक एजिटेशन शुरू की थी, एक विधान एक प्रधान और एक देश में 2 प्रधान 2 निशान 2 विधान नहीं हो सकते। तो ये उन वजह से ये सारे का सारा जो है ये फ्रॉड कॉन्स्टिट्यूशन पर हुआ था। और एक पर्सनल, क्योंकि तमाम जो स्टेट्स थी, जितनी वो स्टेट्स थी ये हिंदुस्तान में, जितने 562-63 स्टेट्स थी, वो पटेल जी ने की, लेकिन जम्मू का मसला उन्होंने अपने पास रखा। क्यों कि नेहरू जी हैविंग ए एफिनिटी फॉर शेख अब्दुल्ला और लॉर्ड माउंटबेटन की साजिश थी उसमें, और शेख अब्दुल्ला का खुश करने के लिए ये सारी चीज़ें जो है आफ्टर दी, जब स्टेट उसका एक्सेशन हो चुका था, उसके बाद से सारी बातें हुई हैं, तो ये भूली हुई हैं। उस वक़्त महबूबा मुफ्ती जी पैदा भी नहीं हुई थी। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ये इसको रिमूव करना ये डकैती है। ये पार्लियामेंट की मेंबर रही हैं, ये पार्लियामेंट में बिल पेश हुआ, पार्लियामेंट ने पास किया और पार्लियामेंट इज सुप्रीम टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर इनको तकलीफ़ है तो लॉ सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, वहाँ इंतज़ार कर लीजिए, देख लीजिए इलीगल है या लीगल है। तो ये जो है इनका ये स्टेटमेंट जो है हाईली कंडेमनेबल है, सेडिशियस है और एंटी नेशनल है। दूसरी बात उन्होंने जो कही कि मैं हिंदुस्तान का झंडा नहीं उठाऊंगी, कोई झंडा नहीं उठाऊंगी तब तक, ये भी एक्ट उनका सेडिशियस है कि हिंदुस्तान का नेशनल फ्लैग की बेहरमती करना या इंडियन का पार्लियामेंट की को डकैत कहना, ये पार्लियामेंट के प्रिविलेज में आता है और उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन भी होनी चाहिए। ये जब अच्छी भली भांति जानती हैं, ये पार्लियामेंट की मेंबर रही है। लेकिन और फिर इनका ये कहना कि हमारा जो है हमारे पाँव में हाथ लगाएंगे, जगह पाँव में हाथ लगाने की बात तो दूर है, हाँ अगर टांग से खींच के इनको बाहर फेंकना पड़ेगा तो वो ज़रूर हम करेंगे। और ये बात भी मैं वाज़ह कर देता हूँ महबूबा मुफ्ती जी और ये जो उनके जो बाकी लीडर्स हैं कि ये जम्मू कश्मीर किसी उनके बाप की विरासत नहीं है। जम्मू कश्मीर में लद्दाख है, लद्दाख खुश है यूनियन टेरिटरी से, जम्मू यूनियन टेरिटरी बनने से खुश है। तो जम्मू को लद्दाख की तरह, जम्मू और लद्दाख अगर कोई किसी वक्त कोई गवर्नमेंट बदले और किसी मूव ऐसी हो तो जम्मू और लद्दाख चट्टान की तरह इसमें खड़े रहेंगे। ये वापस होने वाली ना तो होगा ना हम होने देंगे। तीसरी बात, ये जो इनका ये कहना
कि वो डकैती है तो पार्लियामेंट को ये पार्लियामेंट की इन्होंने बेइज्जती की है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट के इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन होना चाहिए। जहाँ तक इनका ये कहना कि मैं झंडा नहीं उठाऊंगी, तो इसका भी ये जितनी टेररिज्म इन्होंने फैलाया, ये टेररिज्म और पत्थरबाजी जो करवाई ये उसका ये थे क्यों कि इनका मकसद सर्व करता था कि जब तक टेररिज्म रहेगा तब तक इनको हलवा मांडा चलता रहेगा। एक बात उन्होंने और कही कि जोगी जी ने या मोदी जी ने बिहार में 370 के बारे में बात की, तो वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में था, वो कर सकते थे। लेकिन एक बात मैं कह दूं कि जम्मू कश्मीर पर जितना रुपया खर्च होता था वो सारे भारत के लोगों का टैक्स था, उनसे इकट्ठा होता था, एंड वो आर इंटरेस्टेड था। और जब कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने मैनिफेस्टो में जो चीज़ रखी थी तो लोगों ने उसके वोट दिया था, तो इसलिए वो कहना कोई उसमें नहीं है। दूसरी बात कि सारे देश से लोगों ने जहाँ आकर बलिदान दिया है इसकी प्रोटेक्शन के लिए। जहाँ तक ये कहते हैं कि कश्मीर का मसला है, कश्मीर का मसला शी मस्ट नो इट कि 1994 में पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था कि कश्मीर का कोई मसला है, कोई डिस्प्यूट है, तो वो उस एरिया की है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया है, इस एरिया की कोई डिस्प्यूट नहीं है। एंड शी बीइंग द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट शी मस्ट नो इट। तो ये कहना कि ये मसला है, कोई मसला नहीं है, ये मसले क्रिएट किए गए हैं और ब्लैकमेलर है। बाकी रहा, मैं इनके स्टेटमेंट को बड़ा लाइटली लेता हूँ, क्यों कि इनको थूक के चाटने की आदत है। आपको याद होगा कि 2008 में जब ये भूमि का आंदोलन चल रहा था, लैंड रोड चल रही थी, तो उमर अब्दुल्ला ने पार्लियामेंट में स्टेट दिया था कि हम मर जाएंगे लेकिन 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे। तो ज़मीन तो मिल गई, तो फिर मरे तो है नहीं, भाई डूब मरना था, क्यों जीते रहे आज तक, जितने जिंदा क्या हुआ। दूसरी बात, महबूबा मुफ्ती ने भी उस वक्त कहा था कि हम मुजफ्फराबाद जाएंगे, जुलूस लेकर लोगों को लेकर मुजफ्फराबाद जाएंगे। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि आप जाइए, हम आपका रास्ता भी खुलवा देंगे, 6 महीने का राशन भी देंगे वहाँ पर जाके, क्योंकि वो हमारा एरिया है, पाकिस्तान का नहीं है, जा सकते हैं आप। तो फिर गई नहीं, तो ये उनको हड्डी की, इनके आगे हड्डी डाल दो, जब तक वो उसको चाटते रहेंगे तो ये ठीक रहेंगे। जब थोड़ा सा खींच लोगे तो इन्होंने भौंकना शुरू कर देते हैं। ये इनकी नहीं है, राइट फ्रॉम शेख अब्दुल्ला ने महाराजा हरी सिंह को जब नेहरू के कहने पर बाहर निकाला, अंडरटेकिंग दी कि आई विल बी फेथफुल टू दी महाराजा, लेकिन उसने उसका भी उल्लंघन किया। तो ये तो अपना पंतरा बदलते रहते हैं हर वक्त, कभी जम्मू में कुछ स्टेटमेंट देते हैं, कश्मीर दिल्ली में और देते हैं, श्रीनगर में और देते हैं। तो दे आर नॉट बिलीवेबल पर्सनस, ब्लैकमेलर है। ब्लैकमेल करके इन्होंने आज तक सारे भारत को लूटा है, जम्मू को लूटा है, लद्दाख को लूटा है। तो ये भूल जाएं कि ये रेस्टोर होगा और ना ही होने देंगे।